कांग्रेस अपने कि को इस वो समय मतलब ये बताना चाह रही है कि हम बीजेपी को हराने के लिए, आप अविनाश पांडे की साउंड बाइट सुनिए, अजय राय का टिकटैक अगर हम लोगों ने लंबी बातचीत की तो उसमें उन्होंने यही सब बताया कि कांग्रेस चाहती है बीजेपी हारे। देखिए, कांग्रेस एक द्वंद्व में है। कांग्रेस ये एक द्वंद्व में है कि किस प्रकार से वो चाहे वो हिंदी बेल्ट अगर आप पूरी बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो वो क्षेत्रीय जो छत्रप थे, उनको वो अपना ग्राउंड हार गई धीरे धीरे 1990 के बाद। कांग्रेस इस द्वंद्व में रहती है कि क्या वो अकेले दम पे, अपने दम पे वो वापस जो है हासिल कर सकती है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा जो पक्ष रहता है, जो द्वंद रहता है कि नहीं, अगर हम जो है इस क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चुनौती पूरे देश में दे दी है, उससे हम कैसे निपटें। तो ये द्वंद हमेशा रहता है कांग्रेस के। आप देखिए, अब यही स्थिति दिल्ली में भी हो गई है। कांग्रेस समझ नहीं पाती है कि वो जब लालू का शासन था कि वो लालू के साथ है या लालू के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव का शासन था, कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही थी कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ है, उसके खिलाफ है, या अखिलेश बिल्कुल। यादव बाद में जो मैं अगर इसी में 2012 की एक बात छोटा सा करें। सवाल, मेरे साथ गौरव जैन जी जुड़ चुके हैं, फिर मैं जी गौरव जी से जो सवाल पूछ रहा था उसी का जवाब लूंगा। आपको ये नहीं लग रहा महेंद्र जी कि जो बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि 2024 के चुनाव से पीएम मोदी ने अपने भाषणों में ये कहना शुरू कर दिया और संसद में के अंदर भी कहा, ये परजीवी पार्टी हो गई, और नहीं, वो देखिए, परजीवी को उन्होंने इतना कर दिया कि इनको बिना सहारे, और हरियाणा का चुनाव ये हारे, अकेले लड़ने गए अभी अभी 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए। तो फिर ये तो तय है कि कांग्रेस के पास हिंदी बेल्ट में इस समय बड़ा चेहरा नहीं है, और जहां नेता होता है वो इतना अपना चलाता है कि आप आ गए, जो जीता हुआ चुनाव था, ग्राउंड पे लग रहा था। आपने मुझसे पूछा कि गौरव जी बिल्कुल से बिल्कुल, पूछा। आप ही के लिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, देखिए, रणनीतिक तौर ये पर बहुत, कांग्रेस अपने देखिए, को कमजोर नहीं करती जा रही है अगर ईमानदारी से एनालिसिस करें। मैं, देखिए, मैं ये मानता हूं, मेरी जो समझ है वो ये साफ कहती है कि जो राहुल गांधी ने जो कोशिशें की, खासकर उनकी जो यात्राएं थी, चाहे आप न्याय यात्रा कहें, उसने एक जो है एक बड़ा वर्ग, खासकर जो गैर यादव ओबीसी था, ओबीसी का वर्ग, एक दलितों का वर्ग, उनकी तरफ आकर्षित हुआ। अगर आप हिंदी बेल्ट की बात करें, और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता तो वो दल जो समाजवादी पार्टी की एक यादव डोमिनेटेड छवि रही है उसके साथ वो ना जाता, जिस तरीके से पहले चुनाव में नहीं गया, लेकिन उस चुनाव में गया जिसमें राहुल गांधी की एक लोकप्रियता, आप कहें हिंदी बेल्ट में, आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चुनावी समीकरण या राजनीति बना के हरियाणा में आपने कांग्रेस ठीक, पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने हराने में मैं सफलता हासिल मैं की। गौरव जी और आप पास वहां आता हूं। वहां कहीं न जी कहीं, जी। देखिए देखिए पुष्कर जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, वहां कहीं न कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमी लगी कि जो जिसने हुडा के ऊपर वो ज्यादा निर्भर हो गए, और वो ये समझ नहीं पाए कि जो हरियाणा में हुड्डा के ऊपर गैर निर्भर जाट हो और गए, दलित वोट वहां उनके साथ कमलनाथ आया ने था मध्य लोकसभा प्रदेश चुनाव में में। बिगाड़ दिया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किसी को नहीं घुसने दिया। तो फिर ये तो जब टॉप लीडरशिप थोड़ा कमजोर होती है, या सेंट्रल में आप लोकसभा में कम नंबर पे है अगर राष्ट्रीय पार्टी में, तो फिर क्षेत्र में जो आपका मजबूत नेता होता है वो आपको दमाना शुरू कर देता है। पुष्कर जी, मैंने आपके शो पे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी जो चुनावी मशीनरी है वो अभी भी इन प्लेस है, उसके जो कैडर है बिल्कुल। वो अभी भी इन प्लेस है, उसका शीर्ष नेतृत्व का पूरी पार्टी पे जो नियंत्रण है वो अभी भी कायम है, और ये कभी भी पासा पलटने में कामयाब हो सकती है, मैंने कहा ठीक है था। गौरव जी, जी आपने मान लिया त्याग कर दिया आपकी भाषा में, लेकिन ये धीरे धीरे अगर 27 की तैयारी के लिए किया है कि ये मैसेज जाए कि उपचुनाव में भी हमने एकजुट होकर लोकसभा के चुनाव के बाद हराया, तो 27 में तो ये आपको और कम सीट देंगे। पिछली बार 100 दी थी 17 में, और जब 27 में नंबर आएगा तो 50 के अंदर कर देंगे।
तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जी देखिए पुष्कर जी, इससे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जो पुराना आपने सवाल पूछा था उसका जवाब देता हूं, क्योंकि उस टाइम ठीक। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। सबसे पहले आपने बोला कि 1947 से लेकर के अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें पहला शायद चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये उपचुनाव है, कोई अपना जनरल इलेक्शन नहीं है कि यहाँ अरे पर एक उपचुनाव ही में भी चुनाव। लड़ी है, क्या बात नहीं, आप कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल लड़ी है, लेकिन आप समझिए कि अभी जो समीकरण है राजनीति के और देश की जो परिस्थिति है दोनों अलग है। यहाँ पर देखिए हर चुनाव जो होता है अलग होता है। लोकसभा में जो मोमेंटम रहता है वो कांग्रेस पार्टी के पास रहता है रीजनल दलों के मुकाबले। यहाँ पर उपचुनाव में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माना कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के सारे सीटों पर लड़े, तो वहां पर ज्यादा फायदा होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं। तो अगर हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी 11 की 11 सीटों में 10 की 10 सीटों पर लड़के हरा सकती है बीजेपी को, तो हम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ झंडा लेके खड़ा है अपना। 27 और में भी वहां यही पर करेगा? 27 में भी कांग्रेस का 27 की देखिए करेगा? तो फिर वो समाजवादी पार्टी क्यों ना ज्वाइन कर ले? 27 की बात 27 में करेंगे, 27 में क्या होगा, अच्छा, 26 में क्या होगा, जब 10 27 में का एक मिल क्या नहीं रही तो 403 में ये आपको देंगे 200 सीटें। नहीं नहीं नहीं, देखिए 10 में एक की बात नहीं है। यहाँ पर गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ एक प्रदेश में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बलिदान जो था, अपना योगदान जो था, बलिदान तो गलत शब्द है, जो योगदान था वो क्या बोलते हैं आपका हरियाणा में भी दिया था कि हमें बोला कि आप सीटों पर लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र में भी वो हमारे एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है। तो जहां जहां जिस जिस प्रदेश में जो पार्टी मजबूत है, दोस्ती इंडिया बनी रहे, गठबंधन बहुत जो है अच्छी वो बात है। अब मैं आलोक वर्मा नहीं जी के नहीं पास देखिए, जाता हूं। आलोक जी, यहां तो चलिए समझौता था, आपने ये लिस्ट लाने में बड़ी देर नहीं कर दी? पुष्कर भाई, हमारा तो सब प्लान में रहता है। सब प्लान हमें में कब था। लिस्ट लानी है और कब नहीं लानी ये भी हमारे प्लान में था। लिस्ट आई है और आपने देखा होगा कि शानदार लिस्ट है। और हमें लगता है कि जो प्लान हमने बनाया है, जिस तरीके से हमने व्यूह रचना की, हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। गफलत हम दोबारा खाने नहीं जा रहे। देखिए 2024 के चुनाव में हम गफलत खाए थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हमारा नारा था और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस नारे को ये लगा लिया कि हम तो जीत ही रहे हैं, घर बैठ गए। तो हमें गफलत दरअसल ना 2024 में आलोक जी, काम भी हमने किया, पिन इसमें पॉइंटेड कहीं कोई सवाल पूछ लेता हूं। पीडीए की काट ढूंढ रहे थे आप, पीडीए की काट ढूंढ रहे थे, और दूसरा ये तैयारी कर रहे थे कि कब फैजान भाई और गौरव भाई में लड़ाई हो जाए तब हम देखें कैंडिडेट दें। वहां लड़ाई हुई नहीं। पहली तो राजनीतिक अगर मात देखें तो पहला इन लोगों ने चल दिया, इंडिया वालों ने कहा सब हम लड़ाई नहीं दिखाएंगे, और लड़ाई नहीं दिखाई। और आपका क्या हुआ कि आप तो आखिरी तक शीशा मुंह भी रोके रहे। दरअसल पीडीए की काट नहीं ढूंढी मिली आपको, कि ढूंढ ली है उपचुनाव में? पुष्कर भाई, आपका देखने का अपना नजरिया हो सकता है। नहीं, मेरा नहीं, मैं तो हर चर्चा सवाल पूछ लेता हूं। मैं हार जीत का नहीं कह रहा हूं। अरे मैं तो ये देखता हूं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कांग्रेस कुछ समय पहले तक कहती थी 5 सीटें चाहिए, 5 सीटों से कम पर हम तैयार नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज आई, वो वाली लड़ लो तो ठीक है, वो वाली लड़ लो ठीक है, इससे ज्यादा हम देने वाले नहीं है। जैसे ही हरियाणा और संजय निषाद के साथ क्या किया? शनिवार से बृहस्पतिवार कर दिया। अभी उस पर भी आएंगे। नहीं नहीं, उस पर आप कैसे आएंगे? बिना पूछे कैसे आएंगे? हमको अपनी बात कहने नहीं दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल करेंगे तो जवाब देंगे हम साहब। ठीक, पुष्कर भाई, एक जवाब देने दीजिए, फिर दूसरे जवाब पे आ जाएंगे। तो इनकी हसरत तो 5 सीटों पर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। और वो वाली सीटें जिसमें कहीं 1% भी शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उसे किसी भी हाल में हारने नहीं जा रही है। हमारे शानदार प्रत्याशी हैं, हमारा शानदार रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने तैयारी की है, कांग्रेस को भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। समाजवादी पार्टी ने भी धमकी दे दी। हम तो कोशिश पहले से कर रहे, 2014 से हमारा नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। हम उत्तर प्रदेश में ये नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी को बधाई, अखिलेश यादव जी को बधाई कि उन्होंने कांग्रेस मुक्त, ये फैजान भाई को बधाई अभी मैं पहुंचाऊंगा, उत्तर प्रदेश कर दिया। अब वो क्या करें कि कांग्रेसी जो है थोड़ा सा और बड़ा दिल दिखाएं, थोड़ा बड़ा दिल दिखाने की उनको जरूरत है। अपना कार्यालय भी उनके हवाले कर दें, कुछ जो झंडा उठाने वाले 2-4 लोग बचे हैं वो भी उनके हवाले कर दे। समाजवादी पार्टी की ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए थोड़ी और हिम्मत की जरूरत है।
2 करोड़ सदस्य तो हमारे इस समय उत्तर प्रदेश में है और उनकी संख्या और बढ़ने ही जा रही है। अब तो वो आप ये समझ सदस्यता सकते अभियान हैं पे अभी नहीं कि इतने जाएंगे, कम- नहीं तो इतने फैजान कम जी और गौरव संसाधन जी में, दोनों इतने लोग कम बड़ी लंबी संसाधन में लिस्ट भारतीय गिनाएंगे जनता अभी। पार्टी के साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते। इतने कम संसाधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपना कार्यालय वारालय और अपने झंडा वंडा उठाने वाले 2-4 लोग जो बचे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के हवाले कर दें, बोरा बिस्तरा उठाए जाए। देखिए कहाँ प्रियंका गांधी कहाँ चुनाव लड़ रही है, कहाँ किस तरीके से उनको चुनाव जिताना है। छोड़े उत्तर प्रदेश को, हम लड़ लेंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले, वो खुश हो मैं दोनों लोगों को टाइम दूंगा। मैं ये अपनी बात नहीं बता रहे संजय निषाद वाली, आप लोग अगर चलिए आप हमसे पूछ लीजिए। अगला सवाल आप मुझसे संजय पूछ निषाद साहब लीजिए। मेरी सवाल सुन लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। जी। इनकी लड़ाई तो बहुत बता दी, झंडा बैनर जमा करवा दें। और फैजान भाई ने बहुत सही अभी बोला, आप सुन रहे होंगे, बोले ये तो पूरी पार्टी का झंडा बैनर सही में जमा करवा लेते, चाहे नीतीश कुमार हो, बीजेडी हो, कहीं का भी उठा लीजिए ना। जेजेपी का क्या हाल हुआ, 0 पे निपट गई और 4.5 साल बताते रहे कि इनसे बढ़िया साथी नहीं कोई है। इसी आरएलडी जो आज कंधे बैठे घूम रही है ना, मुझे मालूम है जब अजीत सिंह वाला मकान दिल्ली में खाली करवाया जा रहा था, लोटा नमक की कसम खा रहे थे। 2 डंडे मारे थे अजीत सिंह जी को। पुष्कर भाई, मैं वही कह रहा हूं। और आज संजय निषाद के साथ क्या किया, संजय निषाद की जो जीती हुई सीट थी वो छीन ली, और आप कह रहे हैं कि आप सहयोगी दलों का साथ देते हैं। देखिए संजय निषाद जी हमारे माननीय मंत्री हैं, हमारे सहयोगी हैं, सहयोगी इसीलिए बेइज्जत कर दिया। बहुत इज्जत दे उनकी दी बातों भाई। का बड़ा एहतराम हम रखते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी, अरे। हमने कहा कि ये बहुत बहुत मायने रखता है हमारे लिए चुनाव इस समय। और 2024 में जिस तरीके से हमको धक्का उत्तर प्रदेश में लगा, ये वाली बात ये सही है, इसीलिए मैंने आज ये अपने प्रोग्राम का नाम ही इसीलिए रखा था कि अब उपचुनाव की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश पर आई। ये कोई छोट भैया नेता साथ में नहीं रहेंगे। के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हैं, हम साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। वो ठीक है, संजय निषाद जी कुछ नहीं कह रहे थे ना। मैं यही चाह रहा था कि कोई तो ये बोले,